जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, गोयला क्लासेस की तरफ से आपके लिए करंट लाया जाता है और ये करंट में हम कोशिश करते हैं कि इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछे गए हैं वो भी आपके समक्ष लाए जाए। और देखिए, हमेशा मैंने कहा है ये लेक्चर जो है, जो करंट की सीरीज हम लाते हैं आपके लिए, वो दोनों ऑडियंस को कैप्चर करता है। एक जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोई जो मतलब ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं या एज फैक्टर हो चुका है, बस जो दुनियादारी को समझना चाहते हैं कि आसपास क्या चल रहा है, एक तो वो हो गए, और दूसरे ऑब्वियसली जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो मुद्दा है वो है आपका जो हंगझाओ 2022 एशियन गेम्स होने हैं, जो स्टार्ट होने हैं, राइट। अब आप कहेंगे अगर ये स्टार्ट होने हैं तो ये तो सर 2023 चल रहा है, राइट, 2023 चल रहा है, पर मैं 2022 क्यों बोल रहा हूँ, राइट। यानी कि ये क्या कोई एरर है या मिसप्रिंट है? नहीं, असल में ये अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं 2022 वाले, राइट। क्यों? क्योंकि आप जानते ही कोविड का समय था, इसीलिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, राइट, जो कि अब हो रहे हैं 2023 में, राइट। तो आइए इसके बारे में देखते हैं, इसको पूरा समझते हैं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे एक जो आज हम बात करने वाले हैं, इस एक महामंच की जो स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो ये जो महासंगठन है, इससे संबंधित भी क्या प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, खासकर यूपीएससी के प्री में। तो देखिए, क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में आया हुआ है। पूछा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू 32nd समर ओलंपिक। यानी कि 32nd समर ओलंपिक के बारे में पूछा जा रहा है और आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, राइट। और आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही है, राइट, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हालांकि अब इसका उत्तर हम थोड़ी देर में देखेंगे एंड में, परंतु स्टार्टिंग में आप देखिए कि इंपॉर्टेंट ये है कि यूपीएससी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, राइट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो प्रसंग है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो क्या है? वो कहता है कि जो 19 एशियन गेम्स है विल टेक प्लेस इन हंगझाओ चाइना फ्रॉम 23 सितंबर, यानी कि आज से टिल 8 अक्टूबर 2023। तो आज से ये इसका शुभारंभ हो रहा है और ये कहाँ हो रहा है? चाइना के जो हंगझाओ है वहां पर ये आयोजित किया जा रहा है, which was originally scheduled to be held in 2022 but it was postponed due to COVID-19 pandemic। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, होना तो इसको 2022 में था, परंतु कोरोना की वजह से या कोविड की वजह से ये पोस्टपोन हो गया, जो कि आज 23 सितंबर से इसका शुभारंभ हो रहा है, राइट। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं ये एशियन गेम्स है क्या, ठीक है। द एशियन गेम्स इज द बिगेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इन एशिया हेल्ड वंस एवरी 4 years। हर 4 साल में एक बार ये होता है, हर 4 साल में। इसलिए आप देख रहे होंगे जो हमारा 4 है वो एक इवन नंबर है। तो अगर मैं देखूं तो ये 2022 में आना चाहिए था, परंतु ये 2023 में इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आपको पता ही है 2022 में पोस्टपोन हो गया। तो इसीलिए ये 23 एक आपको ऑड नंबर दिखता है और 4 आपको एक इवन नंबर है। तो ये आपको 2023 में दिखाई दे रहा है इसलिए क्योंकि ये पोस्टपोन हुआ था। और ये भी याद रखना है, हर 4 वर्ष में ये एक बार होता है, वंस इन 4 years, राइट। दे आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? वो करता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। देखिए, एग्जाम में आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देगा और स्टेटमेंट में हो सकता है वो आपको दे 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 आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द ओलंपिक काउंसिल ऑफ, कुछ और नाम दे सकता है। तो यहां पर आपने याद रखना है ये ऑर्गेनाइज कौन करता है इसको? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, राइट। आगे देखते हैं। जो इसका सिंबल है वो ये आपको दिख रहा होगा, एक राइजिंग सन हमें दिखता है विद इंटरलॉकिंग रिंग्स। ये आपको दिख रहे हैं, ये इंटरलॉकिंग रिंग्स है इसका सिंबल, राइट। तो राइजिंग सन है और इंटरलॉकिंग क्या है इसके? रिंग्स, ठीक है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और इसको कहीं ना कहीं प्रमाणित किया जा चुका है किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा भी, राइट। ये बात आपने याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है वो तो टॉप लेवल है, सबसे ऊपर है। जैसे आप जानते हैं जो ओलंपिक के गेम्स होते हैं, जहां पर ये बाध्यता नहीं होती है कि आप किसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के हैं तभी आप भाग ले सकते हैं, वहां पर तो वैश्विक स्तर पे आप भाग ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाला जो ओलंपिक वाला है, ये एशियन गेम्स जो है, ये केवल एशिया के देशों के लिए होता है। इसमें प्रतिभागी जो होते हैं एशियन होते हैं और ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इसको क्या करती है? ऑर्गेनाइज करती है। परंतु इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी इसको क्या कर दिया है? रिकॉग्नाइज कर दिया है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, यानी कि
मान्यता मिली है। बैकग्राउंड एंड इसका जो इनॉग्रेशन है, यानी कि थोड़ा इसका ऐतिहासिक पहलू समझते हैं। देखिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जैसे कि आप जानते हैं, ये हिटलर साहब आप देख सकते हैं जिनकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, हालांकि अंत में बड़ी बुरी हार हुई थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था वो 1939 से 45 तक चला था। तो इसके पश्चात हमें दिखता है कि ज़्यादातर काफ़ी देश जो कि ब्रिटेन की कॉलोनी थे, अब दूसरे विश्व युद्ध की वजह से होता क्या है, ब्रिटेन काफ़ी देनदारी उसकी बहुत निकल जाती है, और हमें ये भी दिखता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमें दो नई सुपर पावर दिखती हैं, वो है यूएसए और यूएसएसआर। और कहीं ना कहीं उनके दबाव की वजह से और अपने जो दिवालिया हो चुका था ब्रिटेन, इसकी वजह से ब्रिटेन ने काफ़ी देशों को जो उसकी कॉलोनी थी उनको आज़ादी दी। तो इसी समय हमें दिखता है कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत सारी जो कॉलोनीज थी उनको स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस मिली। उसी में से भारत भी एक देश था, राइट, या है, राइट। अब देखिए, इसको हम देखते हैं कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैनी एशियन कंट्रीज गेन इंडिपेंडेंस, बिल्कुल इसमें से भारत भी है। और याद रखिएगा, गुरुदत्त सोंधी साहब जो हैं, ये एक सदस्य थे किसके, इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, राइट। एक सेकेंड, किस इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एक सदस्य थे। इन्होंने एक आइडिया था, एक विचार था इनको, जो इन्होंने इस समिति में व्यक्त किया कि एक एशियन गेम्स करते हैं, ठीक है। ये एक स्पोर्टिंग इवेंट होगा जहां पर जितने भी हमारे एशियन नेशंस हैं वो प्रतिभागी या वो लोग भाग लेंगे, ठीक है। अब याद रखिएगा, आज के समय में अगर मैं एशिया बोलूं तो एशिया को भी हम विभाजित करते हैं। एक वेस्ट एशिया है, ठीक है, जिसको ज़्यादातर जो अमेरिकन हैं वो उसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। वेस्ट एशिया अर्थात जैसे आपका सऊदी अरेबिया है, ओमान है, कतर है, ये आपका वेस्ट एशिया हो गया। वैसे ही आपका सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया मतलब तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये आपका सेंट्रल एशिया है। वैसे ही आपका साउथ एशिया है, भारत साउथ एशिया का हिस्सा है। वैसे ही आपके साउथ ईस्ट एशिया है जिसका आसियान एक ग्रुप है। वैसे ही आपका ईस्ट एशिया है जैसे जापान। वैसे ही आपका नॉर्थ एशिया है जैसे मंगोलिया, इस तरह से। तो इस तरह से आज हमें दिखता है कि हमारा जो एशिया है उसको विभाजित किया गया है, सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस तरह से। तो सभी को मिला के सभी देश, एशिया के सभी जो देश हैं वो आपस में मिलके इस बहुत बड़े खेल का जो ये मंच है, इसमें ये लोग सब क्या करते हैं, भाग लेते हैं, राइट। ये बात आपने याद रखनी। तो ये आइडिया किसने दिया, गुरुदत्त सोंधी ने, ठीक है। द फर्स्ट एवर एशियन गेम वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 1951। अभी बड़े गर्व की बात है कि भारत में ही सबसे पहला ये एशियन गेम्स का आयोजन हुआ। याद रखिएगा ये बात, और ये गुरुदत्त सोंधी का नाम याद रखिएगा। देखिए, ये क्यों कराया, ये इसलिए कराया कि स्पोर्ट्स से होता क्या है कि आपस में एक एकता आती है, यूनिटी बनती है, एक दूसरे की संस्कृति को समझने का मौका मिलता है, राइट। अब इसके नियम कौन तय करता है, किस तरह से नियम होंगे, कौन से खेल लिए जाएंगे, कौन से खेल नहीं लिए जाएंगे, इस तरह से। एशियन गेम्स वर रेगुलेटेड बाय एशियन गेम्स फेडरेशन। अब ये कब तक रेगुलेट करता था, 1951 से लेकर 1978, ठीक है। 1978 के बाद हमें एक नया संगठन दिखता है जिसका नाम है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। बस ध्यान देने वाली बात है, ये 1982 से ये जो बागडोर है, ये नियम बनाने की, विनियम की जो बागडोर है, ये 1982 से किसके पास आ गई है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पास। यानी कि ये 4 साल का आपको अंतराल दिखेगा, 78 से 82 तक, ठीक है। तो वर्तमान में याद रखिएगा, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का, ओलंपिक काउंसिल एशिया जो है, इसने अपने कंधे में ये जो रेगुलेशन, ये विनियम की जो बागडोर है, ये उठा रखी है, जिसके तहत आपके एशियन गेम्स आयोजित किए जाते हैं, राइट। ये बात याद रखिएगा। और शुरुआत है एशियन गेम्स फेडरेशन, ये कब तक, 1978। आगे देखते हैं, मेजबान के रूप में भारत की क्या स्थिति हुआ थी या है, हुआ करती थी। इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ एशियन गेम्स। जैसे कि हम देखा, जो सोंधी साहब हैं भारतीय हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एशियन गेम्स का जो प्रस्ताव है ये भारत की तरफ से आया था और भारत इसका एक फाउंडर मेंबर है, ठीक है। और इसीलिए हमें दिखता है कि जो फर्स्ट एशियन गेम्स हुए थे 1951 में, तो भारत ने इसकी मेजबानी यानी कि होस्टिंग की थी, राइट। द 9th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स वॉज ऑल्सो हेल्ड इन न्यू दिल्ली
कब? 1982 में। यानी कि जो 9th एडिशन के हुए थे, पहला एडिशन भी भारत में हुआ था 1951 में, और जो 9th एडिशन है वो भी भारत में हुआ था कब? 1982 पे। ठीक है, 1982 में हमारे प्रधानमंत्री लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ऐसे आपने माइंड में फीड रखना है, राइट। अप्पू द इंडियन एलिफेंट वॉज द फर्स्ट मैस्कॉट। जैसे मैस्कॉट होता है ना, एक सिंबल हम ले लेते हैं। जैसे इस वर्ष जो ये आयोजित किया जा रहा है 2023 में, यहाँ पर आप देखेंगे जो 3 रोबोट हैं उसको मैस्कॉट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, एक चिन्ह, मतलब एक लोगो। ठीक है, वैसे ही जो पहला मस्कट था इसका वो था एक हाथी, और वो हाथी कहां से निकला था? एक भारत का हाथी था, उसका नाम था अप्पू, वहां से, राइट। ये बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं। A total for 40 sports and 61 disciplines were taken center stage across 54 competition venue in Hangzhou in 5 co-host cities। यानी कि जैसे आपने G20 देखा होगा, जो G20 सम्मेलन चल रहा है, आपने देखा होगा उत्तराखंड के जो रामनगर शहर है वहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। यानी कि आपने देखा होगा जो G20 का सम्मेलन है उसके लिए अलग अलग शहर को चुना गया। वैसे ही जो ये हांगझाऊ में जो ये आयोजन किया जा रहा है एशियन गेम्स का 19वां जो 2022 में होना था, परंतु 2023 इस वर्ष किया जा रहा है, और आज ही की तारीख से शुरू है 23 सितंबर से। तो यहाँ पर अलग अलग 5 शहरों में ये किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितने स्पोर्ट्स हैं, क्या स्पोर्ट्स हैं, ये आपको नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और इतना आई डोंट थिंक आपसे पूछा जाएगा, राइट। आगे देखेंगे। अब देखिए यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कैसे? क्योंकि यहां पर जब आप देखेंगे कि यहां पर जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं इसमें, इनमें से 9 स्पोर्ट्स के नाम आपको दिए गए हैं। जैसे आर्चरी जो होता है, जो तीरंदाजी होती है, ठीक है, आर्टिस्टिक स्विमिंग जो होती है, बॉक्सिंग होती है, ब्रेकिंग होती है, हॉकी होती है, मॉडर्न पैंथाथलॉन होता है, सेलिंग होती है, टेनिस होता है और वाटर पोलो होता है। ठीक है, ये जो 9, इनकी संख्या 9 आपको दिख रही होगी। तो ये 9 स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो जो पेरिस में 2024 में जो ओलंपिक्स का आयोजन होने वाला है उसमें आपका कोटा दर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, जो ओलंपिक्स, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो ओलंपिक्स होते हैं वो प्रस्तावित हैं 2024 में, जो कि पेरिस में होंगे। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो ये जो 9 स्पोर्ट्स हैं इनमें से जो अगर आप इसमें गोल्ड मेडल ले आते हैं तो आपका पक्का चयन है, आपको कोटा मिल जाएगा। कहाँ? फ्रांस में होने वाले 2024 के ओलंपिक्स में, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं। द मस्कट ऑफ 19th एशियन गेम, 19th एशियन गेम जो 2023 में हो रहा है, आफ्टर अ ग्रुप ऑफ रोबोट। अब ये रोबोट देखिए 3 रोबोट हैं। जैसे मैंने कहा था जो स्टार्टिंग वाला था वो एक हाथी था, अप्पू हाथी भारत का। वैसे ही इस वर्ष यानी कि 2023 में जो आयोजित किया जा रहा है 19वां, वहां पर ये 3 रोबोट मस्कट बने हैं। इनका नाम है चिनचिन, कोंगकोंग, लियान लिया है। ठीक है, क्योंकि ये चाइनीज इसका उद्गम है तो हो सकता है मैं इसका प्रोनाउंसिएशन में गलती कर रहा हूं, परंतु ये आपको पता होना चाहिए इस बार का मस्कट क्या है, और आपसे हो सकता है ये नाम आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो वहां पर आपको मिल सकते हैं नाम। हो सकता है वो गलती भी कर दें, तो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है आप उस हिसाब से चयन कर सकते हैं, राइट। अब टॉर्च की बात करेंगे। द टॉर्च ऑफ 19 एशियन गेम्स इज नेम्ड, जो इस बार का जो टॉर्च होता है इसमें, इसका नाम रखा है इंटरनल फ्लेम, राइट। द डिजाइन वॉज इंस्पायर्ड बाई द लियांगजू कल्चर ऑफ एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन, यानी कि इंटरनल फ्लेम। और इसमें जो डिजाइन किया जा रहा है इसको, जो टॉर्च को, ठीक है, उसका एक विशेष आकृति दी जाती है टॉर्च को। तो ये जो आकृति दी जा रही है ये कहाँ से ली गई है? ये जो एक संस्कृति थी भारत, माफ कीजिएगा, चाइना की, जो कि कहाँ से थी? लियांगजू जो संस्कृति है प्राचीन चीन की, वहां से ये लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो देखिए इस तरह से आपके इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हर विशेषता मैंने प्रयास किया है आप तक पहुंचे, तो वो पहुंचा है। उसके पश्चात आप देखेंगे कोई भी इस तरह का प्रश्न अगर आपका आता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो देखिए मैं ये जो है ये वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप लोग सॉल्व करिएगा, राइट। हालांकि इसका आंसर हम बता सकते हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि आप लोग भी भाग लीजिए और इसका जो आंसर है वो आपको जो कल वाला मेन स्टडी आएगा उसमें बता दिया जाएगा, राइट। तो यहीं से आप एक बात याद रखिएगा कि आप जानते ही हैं कि गोयला क्लासेस ने आपको एक कोर्स दिया है बहुत जेन्युइन प्राइस में, जो मात्र 2999 में आपको दिया जा रहा है, जिसके द्वारा आपका फाउंडेशन कोर्स आपको मिल रहा है और आपको मेन स्टडी, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक द हिंदू से मोस्टली
हम आर्टिकल लेते हैं क्योंकि वो आर्टिकल काफ़ी ऑथेंटिक होते हैं और उसको प्रयास करते हैं उससे संबंधित सभी बातें आप तक पहुंचाएं, चाहे उसका ऐतिहासिक रूप है, चाहे वर्तमान में वो क्या है, चाहे उससे संबंधित कोई टिप्पणी है, वो सब आपके साथ दी जाती है, जिससे कि आपकी मीन्स राइटिंग में ये सब जो भी बातें आपको बताई जाती हैं वो आप लिख पाए, राइट, और समझ भी पाए। तो ये मात्र आपको दिया जा रहा है 2999 प्लस। इसमें आप जानते ही हैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है बिल्कुल बेसिक से, राइट, जिससे कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो। और ये आप देख पा रहे होंगे हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम रिलेटेड जो भी एग्जाम रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाते हैं, जो भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जो भी हमारे पास मटेरियल होता है वो उसमें अपलोड किया जाता है। तो इस चैनल को आपने ज्वाइन कर लेना है और उन लोगों तक भी ये चैनल पहुंचाना है जो लोग सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, राइट, और अपना चयन करना चाहते हैं, राइट। ये हमारा नंबर है, इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसको आप 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। और ये आप देख रहे होंगे ये हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, राइट, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है कि आपने कहीं भी बुक लेके जाना है, क्योंकि आजकल के जो हमारी जो फोन्स हैं वो इतने टेक्नोलॉजी वाइज इतने एडवांस हो गए हैं कि किसी भी तरह की फाइल आप उसमें खोल सकते हैं, राइट, और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और ये हमारी वेबसाइट आप देख रहे होंगे यूपीएससी, हरियाणा सिविल सर्विसेज, राजस्थान सिविल सर्विसेज, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, ये सब कोर्स आपको वर्तमान में ऑफर किए जा रहे हैं और ये और बढ़ेंगे, राइट, क्योंकि हमारी उपलब्धि जो हुई है और जो हमें कॉम्प्लीमेंट दिए जाते हैं उसके बाद हम प्रोत्साहित होते हैं और हम अपना जो कार्य का विस्तार है, जो जुरिस्डिक्शन है हमारे कार्य की, उसको बढ़ाने का प्रयास हमेशा निरंतर करते रहते हैं आप लोग के सहयोग से, राइट। तो आपने क्या करना है, फटाफट इस कोर्स को लॉगिन करना है, राइट। अगेन आई से जो मात्र आपको पड़ेगा 2999 का, क्योंकि अभी इसमें 50% डिस्काउंट चल रहा है, अन्यथा ये 5999 का, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यहीं से मैं अपना लेक्चर एड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।